सदगुरु कबीर कहते हैं भोजन भोजन कहने से अगर भूख मिट जाती है तो दुनिया तर जाती। इसी तरह साहब कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राधा राधा जपने से, राम राम जपने से अगर मुक्ति मिलती तो खाण खाण कहने से अर्थात गुड़ गुड़ चीनी चीनी कहने से मुख मीठा हो जाता। सच तो यह है कि नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलती है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि नाम जपने से कुछ नहीं होता? होता है। नाम जपने से क्षणिक शांति आती है, थोड़े देर के लिए मन शांत होता है। लेकिन कब? जब नाम जप पूरी शांति से की गई हो। जैसे कोई आदमी गुरु का नाम जप रहा है, कोई राम का नाम जप रहा है, कोई शिव का नाम जप रहा है, कोई कुछ भी, जो भी आपको नाम प्यारा है आप जपते हैं। लेकिन यदि मुख में राम और बगल में छुरी चल रही है तब नाम जप से कुछ नहीं होगा। जब नाम जपो तो नाम में इतना मन लीन हो जाए कि दूसरा कुछ ख्याल में ना रहे, दूसरी चीजों का ध्यान भी ना रहे। अब बहुत से लोग नाम जपते हैं, मुख में राम 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 चल रहा है और बाहर लोगों से बात भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, दुकान भी चला रहे हैं, मिलावटबाजी भी कर रहे हैं, दूध में पानी भी मिला रहे हैं, बच्चों को गाली भी दे रहे हैं, सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं और राम 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 भी कर रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं अगर इस भांति नाम जप रहे हो तो कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर आप शांति से बैठ करके पूरी एकाग्रता से और जो भी नाम है उसको जप रहे हो, उस वक्त कोई दूसरा ख्याल नहीं, उस वक्त कुछ दूसरा ध्यान नहीं, सिर्फ नाम जप रहे हो तो थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाए, थोड़े देर के लिए मन में शांति आ जाएगी, मन में एकाग्रता आ जाएगी। लेकिन ये कहो कि नाम जपने से ही स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तो साहब कहते हैं यही भ्रम की बात है। और सदगुरु कबीर तो खुलकर कहते हैं कि साच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। झूठ के पीछे दुनिया दीवानी है। आदमी जिंदा आदमी को नहीं पूजता है, लेकिन पत्थर को और मुर्दा को पूजने में दौड़ते रहता है। अभी कहीं भी एक पत्थर रख दो और उसमें तिलक लगा दो तो एक भी आदमी मजाल है कि बिना सिर झुकाए गुजर जाएगा। पत्थर में कहीं भी रख दो तिलक लगा के, जो भी गुजरेगा वहां सिर झुका लेगा। अभी देखो जंगलों में 1.25 लाख बाबा, अब 1.25 लाख बाबा का मंदिर जंगलों में बन जाता है, आदमी डरने लगता है कि कहीं यहाँ से बिना सिर झुकाए गुजर गए तो पता नहीं 1.25 लाख बाबा नाराज हो जाएंगे। अब इतना भ्रम आदमी के मन में है, वहीं उसके घर में माता पिता बेड पर पड़े हैं, दुखी हैं, उसको पानी भी नहीं दे सकता। लेकिन जंगल में 1.25 लाख बाबा दिख गए तो वहां सिर झुका कर जाना है। कहीं झुमराज बाबा दिख गए तो बकरा काट कर आना है। ये सारा राक्षसी काम चल रहा है, इंसानी वाला एको काम नहीं। लेकिन आदमी यही पागलपन करते जाता है कि जहां देवी देवता का मूर्ति बना लिया वहां कहीं मुर्गी काट रहा है, कहीं बकरा काट रहा है, कहीं भैंसा काट रहा है, कुछ भी काटे जा रहा है। तो मैंने कहा कि आज भ्रम का पसारा है, जहां कहीं पत्थर दिख जाए वहीं आदमी सिर झुका लेता है, लेकिन जिंदा आदमी को नहीं पूजता। कहते हैं ना कि जियत पिता के साथ दंगम दंगा और मुए पिता को पहुंचावे गंगा। जब पिताजी जिंदा हैं तब तक उनसे दंगा किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया और पिताजी मर गए तो गंगा पहुंचा दिया कि मुक्ति मिल जाएगी। तो आदमी भ्रम में पड़ा हुआ है। कहीं भी जिंदा रहते आदमी अपने आप का सुधार करना नहीं चाहता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहता। मरने के बाद सोचता है हो जाएगा। और यही हमारे बहुत से टीवी पर आकर के कथाकार भरमा भी रहे हैं, लोगों को रास्ता भटका भी रहे हैं और दुनिया पागल है उसी के पीछे। अगर किसी को कहो माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, जीवों पर दया करनी पड़ेगी, भूखे को भोजन देना पड़ेगा, सबसे प्रेम से रहना पड़ेगा, तो आदमी को भारी लगता है। लेकिन कह दिया जाए कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सोमवार को जाके शिव जी को जल चढ़ा देना है, तो आदमी को लगता है तो बड़ा सस्ता है, इतना तो हम कर ही लेंगे, ये तो कर ही सकते हैं। और ये काम करने के लिए दुनिया पागल है।
बगल में शिव मंदिर है, आप देख लीजिए सोमवार के दिन भीड़ लग जाती है, लोग पानी चढ़ाने पहुंच जाते हैं। रास्ते में कोई प्यासा मिल जाए नहीं देगा पानी, बछड़े प्यासे हैं नहीं देगा पानी, बल्कि घर में कोई बछड़ा है तो जंगल में फेंक देगा। और शिव जी के यहाँ जाएगा तो पत्थर का जो नंदी है उसको खूब पानी से धोएगा कि चलिए शिव जी आपकी पूजा हम कर रहे हैं। तो मंदिर में जाएगा तो शिव जी को भी जल चढ़ाएगा और शिव जी का भक्त नंदी को भी जल चढ़ाएगा। लेकिन घर में कहीं बछड़े का जन्म हो गया तो दूध भी नहीं पीने देगा, जंगल में छोड़ आएगा। और फिर वो भूखा मरे प्यासा मरे, कोई लेना देना नहीं। कोई इंसान भूखा है कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसी भूखा है कोई लेना देना नहीं है। आदमी के भीतर की दया, भीतर की करुणा मिट गई है। संत कहते हैं तुम पूजा करते क्या हो? बाहर जाकर के कहीं भी तुम जल चढ़ा आते हो, इसे तुमने पूजा मान लिया। बाहर जाकर के तुमने कहीं बेलपत्र चढ़ा दिया मूर्ति पर, इसे तुमने पूजा मान लिया। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम्हारे कर्म पूजा बनेंगे तब तुम पुजारी बने। और सदगुरु कहते हैं इसलिए जीवन में समय रहते कर्म को पूजा बना लो। आज पूरी दुनिया भ्रम के पीछे पागल है। मैंने कहा ना कि अगर रास्ते में कहीं पत्थर भी दिख जाए और उसमें तिलक लगा हो तो आदमी वहां पूजा करने लगता है कि यही भगवान है, जबकि किसी भगवान ने नहीं कहा कि मैं पत्थर में रहता हूं। किसी भगवान ने नहीं कहा, न कृष्ण ने कभी कहा कि मैं पत्थर में रहता हूं, न राम ने कहा मैं पत्थर में रहता हूं, न शिव ने कहा। पर पता नहीं आदमी कहां से कल्पना गढ़ लिया और पत्थर के देवता के पीछे पागल है। कृष्ण भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर तो सब हृदय में रहता है और हृदय पत्थर में होता है। हृदय तो जीवित प्राणियों में होता है। कृष्ण कहते हैं जब तुम जीवित प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करोगे तब तुम मेरी पूजा करोगे। लेकिन आज के समय में कृष्ण के साथ कितना बड़ा धोखा है। कृष्ण भगवान को लोग अपना भगवान मानते हैं कि हे भगवान आप मेरे भगवान हैं, हम आपके वंशज हैं। लेकिन मांस मछली मदिरा खा खा करके आदमी कृष्ण वंशी से कंस वंशी बन गया। और ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, पूरी धरती में जहां भी लोग हैं जो कहते हैं मैं तो राम को मानता हूं, मैं तो कृष्ण को मानता हूं, ना राम जी का आचरण है ना कृष्ण जी का आचरण। इसी को तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम बाहर भ्रम में जा रहे हो, मेरी बातें कड़वी लगेगी पर सत्य यही है। जिस दिन तुम राम के सही स्वरूप को समझ जाओगे तुम पाओगे कि जहां आंख ले जाओ वहीं राम है। हर एक चींटी में भी राम है, एक बकरे में भी राम है। और बकरे में अगर राम है तो किस हिसाब से बकरे काटते हो? मछली में भी राम है, फिर मछली कैसे काटते हो? और अपने सुख के लिए तुम बकरे की बलि दे आते। अरे कभी बकरे से पूछा कि तुम्हारी खुशी किसमें है? हिंदू हो मुसलमान हो उनके त्योहार आ जाएं तो देवी के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर ना जाने कितने जीवों की बलि दे दी जाएगी। और किस लिए? कि हम सही हो जाएं, हमारा घर सही हो जाए। अरे भले आदमी, तुम किसी का जीवन उजाड़ रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो और अपने घर की खुशी चाह रहे हो। अगर अपनी खुशी के लिए तुम किसी का खुशी छीन रहे हो, खुशी कैसे मिल जाएगी? अगर खुशी चाहिए तो खुशी देना पड़ेगा। और जिस दिन खुशी देना जान लोगे तुम्हें खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। और धरती पर जो भी देवता बलि लेता है वो देवता नहीं हो सकता, वो तो दानव होगा। बलि कभी देवता नहीं लेते। देवता तो दिव्य होते हैं, वो तो हर घट में बैठे हैं। देवता कभी किसी का प्राण का प्यासा नहीं है। और किसी शास्त्र में ना वेद में लिखा है हिंसा करनी चाहिए, ना उपनिषद में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना गीता में लिखा है। फिर हम हिंसा करते कैसे हैं? कितने ऐसे ऐसे स्थान हमने बना दिए जहां बकरे की बलि दी जाती है। चारों तरफ देखो तो खून की नदियां बहती हैं। और किसके नाम पर? देवता के नाम पर। हमने अलग अलग देवता गढ़ लिए जिसका कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं है। और वहां कहीं बकरा चढ़ रहा है, कहीं भेड़ चढ़ रहा है, कहीं पाठा चढ़ रहा है, मुसलमान गाय काट रहा है। और सब इसलिए कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। तो दूसरे के जीवन में अशांति ला करके अपने जीवन में शांति आएगी? दूसरे की खुशियों को छीन करके अपने जीवन में खुशियां आएगी? खुशियां तब आती है जब दूसरों को खुशियां देते हैं, जब आप जीवों पर दया करते हैं, जब आप जीवों पर करुणा करते हैं,
जब आपको एक एक जीव में भगवान का दर्शन हो जाए तब खुशियां मिलेगी। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं आज संसार पागल हो गया। संतो देखत जग बौराना, देखो जग के लोग पागल हो गए। सत्य कहो तो मारने दौड़ेंगे, झूठ कहो तो फिर पैर पूजने लगेंगे। अभी झूठ बोलने लगे तो भीड़ इतनी हो जाएगी कि संभालना मुश्किल है। सत्य कहो तो आदमी भागता है। समस्या यह है कि गुरु के पास आने पर आदमी को बदलना पड़ता है। संत के पास आने पर आदमी के जीवन में परिवर्तन चाहिए। क्योंकि मान लीजिए यहाँ कोई आदमी आएगा, गुटखा खा रहा है, हम तो कहेंगे गुटखा फेंक कर आओ और कभी ना खाओ। लेकिन मंदिर चला जाएगा तो वहां शिव जी कहेंगे गुटखा छोड़ कर आओ? नहीं कहेंगे। वहां किसी की हत्या करके भी चला जाएगा तो शिव जी रोकेंगे? क्यों? क्योंकि शिव जी वहां है ही नहीं। शिव जी की प्रतिमा है। जैसे कबीर साहब की यहाँ प्रतिमा है बगल में, उसमें कबीर साहब हैं? नहीं। चित्र में कोई भगवान नहीं होते, वो उनकी सिर्फ प्रतिमा है, प्रतीक है। सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर का जहां ज्ञान है, जहां जहां वहीं कबीर साहब है। और वो जिस जिस हृदय में है वहीं सदगुरु कबीर है। जहां जहां शिव जी का ज्ञान है वहीं शिव जी हैं। जहां जहां राम जी का ज्ञान है वहीं राम जी हैं। ना पत्थर में राम है, ना पत्थर में शिव है, ना कागज में राम है, ना कागज में शिव है। लेकिन हम पागल कहाँ हैं? पत्थर के पीछे। ठीक है, मंदिर आस्था का प्रतीक है, समय से जाइए, लेकिन ये सोचकर कि यहीं मुक्ति मिलेगी, बस भ्रम में रह जाएंगे। जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलती है विकारों का त्याग करने से। मन में काम है, क्रोध है, छोड़ दीजिए। क्रोध नहीं छोड़ पाए, काम नहीं छोड़ पाए, लड़ाई झगड़ा का भाव नहीं छोड़ पाए, अभी भी लड़ाई का मन है। घर परिवार में देखिए, कितना भी कोई पुजारी हो, कितना भी कोई धर्मात्मा हो, छोटी छोटी बात में गाली दे दिया, छोटी छोटी बात में लड़ाई कर लिया। अब सोचो अगर छोटी छोटी बात में आप लड़ रहे हो तो मन का विकार तो मिटा नहीं, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर मन का क्रोध नहीं मिटा तो लहसुन प्याज छोड़ने से क्या हो जाएगा? कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मैं कहता हूँ क्रोध करते हो कहाँ? वो तो कभी कभी हो जाता है। मैं कहा कभी लहसुन प्याज खा लो, कोई हर्ज नहीं, पर क्रोध छोड़ दो, काम छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, भाई का हक मारना छोड़ दो। आज भाई भाई का दुश्मन बन बैठा। पूजा राम की कर रहे हो, लड़ाई भाई से कर रहे हो। काहे को पूजा? प्रेम रखो आपस में। जब प्रेम का जीवन होगा सही मायने में, तभी पूजा सफल होगी। सच्ची पूजा ही है प्रेम में जीना, सेवा में जीना, भक्ति में जीना। भक्ति से श्रेष्ठ कोई दौलत नहीं, प्रेम से श्रेष्ठ कोई परमात्मा नहीं, और सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। जब आप सेवा करते हो यही आपका तीर्थ है। जब आप सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हो यही समझो कि आपका परमात्मा होना है, यही आपका परमात्मा का भजन है। इसलिए सदगुरु कबीर ऐसे समय में इस धरती पर आए जब जाति पाति का भेदभाव, छूत का भेदभाव, संप्रदायवाद का, ईश्वरवाद का, भाग्यवाद का बड़ा बोलबाला था। एक और मौलवियों का आतंक, दूसरे और पंडितों का आतंक, दोनों मिलकर देश को खोखला कर रहे थे। और तब सदगुरु कबीर का आगमन इस धराधाम पर हुआ और उन्होंने झकझोरा, उन्होंने लोगों को लताड़ा कि ये क्या तुम मानवता छोड़ करके, ये इंसानियत छोड़ करके हैवानियत अपना रहे हो, हैवान बन रहे हो, शैतान बन रहे हो और सोचते हो कि हम पूजा कर रहे हैं। ये पूजा नहीं है, ये सुमिरन नहीं है, ये जाप नहीं है, ये ध्यान नहीं है। कोई तुम्हें शब्द में उलझा दिया, कोई तुम्हें मूर्ति में उलझा दिया, न जाने किन किन भ्रम के जालों में उलझाया गया और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे मुक्त होना नहीं चाहते। कोई कहता है कहीं अलग सतलोक है, कोई कहता है कहीं अलग गोलोक है, कोई कहता है कहीं अलग विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक है, कुछ भी कहीं बाहर मान लिया गया। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर हृदय को पवित्र कर लो तो सतलोक भी यही है, वैकुंठ भी यही है, गौलोक भी यही है, ब्रह्मलोक भी यही है, स्वर्ग भी यही है।
घर को तुमने कबाड़ खाना बना लिया, ना देवरानी जेठानी का बनता है, ना भाई भाई का बनता है, और जाने की इच्छा गोलोक है, जाने की इच्छा सतलोक है, वैकुंठ लोक है। अरे घर को तो स्वर्ग बनाओ, घर को तो आनंद से भरो, घर को तो मंदिर बनाओ। पर आश्चर्य यह भी है कि घर को कोई स्वर्ग नहीं बनाना चाहता, और ना तो कोई स्वर्ग में जीना चाहता है। आदमी की फितरत यह है कि कोई मर जाए तो उसके नाम में स्वर्गीय लगा देगा, लेकिन जिंदा रहते वो स्वर्गीय नहीं होना चाहता। अब जिंदा रहते किसी को स्वर्गीय कह दो तो लड़ भी लेगा कि हमको स्वर्गीय कहते हो, अभी तो हम जिंदा हैं। अरे अच्छा ही तो है, स्वर्गीय हो जाओ जिंदा जिंदा। जिंदा में ही अगर आप स्वर्गीय हो गए तो कितनी अच्छी बात है। स्वर्गीय मतलब क्या कि जो स्वर्ग में रहता है, तो क्या जीते जी स्वर्ग में नहीं रहना चाहते? साहब तो कहते हैं जीते जी स्वर्गीय बनो, मरने के बाद पता है कि आदमी स्वर्ग में जाता है। कोई आके बताया कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन मजबूरी है। अब अपने ही पूर्वज को कोई कैसे लिखेगा नारकीय, तो मजबूरी में लिख देता है स्वर्गीय, भले ही वो नरक में गया हो, लेकिन मजबूरी में नारकीय नहीं लिखता है, लिखता है स्वर्गीय। सदगुरु कहते हैं यही इसी जन्म में यही तुम स्वर्ग जैसा जीवन जियो, स्वर्गीय बन जाओ। अब जैसे कोई मर गया, तब आप क्या कहते हैं? फला आदमी शांत हो गया, इसका मतलब वो जीवन भर अशांत था, अब मरने के बाद शांत हुआ है। अच्छा हो जीते जी शांत हो जाओ। अगर जीते जी मन शांत हो जाए तो फिर क्यों कहेंगे कि फला आदमी शांत हो गया? समस्या यही है, जीते जी ना हम स्वर्गीय होना चाहते हैं, जीते जी ना हम शांत होना चाहते हैं, सब मरने के बाद। और सदगुरु कबीर हमें वर्तमान में लाते हैं, कहते हैं आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इस भ्रम में मत रहना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चे पिंडदान कर देंगे तो स्वर्ग चले जाओगे। ये पाखंड है और कुछ नहीं, ये सिर्फ झोल झाल है पंडितों का और कुछ नहीं। सच तो यह है कि यहां तुम जो करोगे उसी का फल तुम्हें मिलेगा। अगर आप मर गए और आपके बाद आपके बच्चे पहुंचा देंगे आपके राख को गया जी में, तो क्या स्वर्ग मिल जाएगा? अरे जीव को जहां जाना था वो पहले ही चला गया, शरीर बचा है, शरीर राख हो चुका, अब इसे आप गंगा में डालो कि नाली में डाल दो, उसके बाद कुछ होने जाना नहीं। लेकिन एक भ्रम डाला गया, कमाई का जरिया बनाया गया कि नहीं बाद में भी कमाई चलती रहे, जेब में पैसे आते रहे पुजारियों को। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि नहीं, तुमने जीवन भर चाहे जितना पाप किया हो, मरने के बाद अगर तुम्हारी अस्थि काशी या गया में पहुंचा दिया गया तो मुक्ति मिल जाएगी। और ये बिल्कुल 100% झूठ है। मरने के बाद गया पहुंचा दो चाहे काशी पहुंचा दो, मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति जीते जी मिलती है। अगर जिंदा रहते आपने कुछ किया है तब मुक्ति मिलेगी। कबीर साहब तो काशी में ही थे, काशी में ही वो रहे। और जब पंडितों ने कहा कि साहेब यहाँ जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो गधा बनता है, तो कबीर साहब ने कहा ऐसी बात? कहा तब तो हम काशी में प्राण नहीं छोड़ेंगे, तब हम जा रहे हैं मगहर। कहा फिर तो ये बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी। जीवन भर हमने राम का भजन किया है, जीवन भर हमने मन को निर्विकार बनाया है, जीवन भर हमने सत्य के साथ जिया है, और तुम ये कहते हो कि जो काशी में मरेगा वही मुक्ति पाएगा। ये तो बिल्कुल बेकार की बात हो गई। ये तो ऐसा ही हो गया कि जब तक बच्चा विद्यालय में पढ़ेगा तभी तक ज्ञानी रहेगा, विद्यालय से निकलते ही वो गंवार हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ये तो ऐसा ही है कि जब तक अस्पताल में है आदमी स्वस्थ है, बाहर निकला फिर बीमार हो गया, तो कोई कमजोरी होगी। अगर सही से बच्चा पढ़ा है, विद्यालय में ज्ञान अर्जित किया है, तो बाहर भी निकलेगा तो पढ़ा ही रहेगा, भूल थोड़े जाएगा। आप सब बहुत लोग पढ़कर आए हैं, तो क्या सब पढ़ाई भूल गए? नाम लिखना पढ़ना जानते हैं, किताब पढ़ना जानते हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, बहुत लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो पढ़कर आ गए फिर भी जान रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां इस जन्म में, इस जीवन में आप चाहे जितना पाप करो, जितना अधर्म करो,
अंतिम में अगर आपकी अस्थि गंगा में चली गई तब मुक्ति मिल जाएगी, सदगुरु कबीर ने कहा नहीं। अगर मैं काशी में रहा हूं और यहाँ मैंने जीवन भर साधना की है, जीवन भर मैंने ध्यान किया है, जीवन भर मैं निर्मलता में जिया हूं, तो मेरा प्राण काशी क्या या दुनिया के किसी भी देश में जाके छूटेगा तो मैं शांति ही पाऊंगा, सत्यलोक ही पाऊंगा, स्वर्ग ही पाऊंगा, अर्थात मुक्ति ही पाऊंगा, मैं बंधन में नहीं जाऊंगा। और इसीलिए साहेब ने काशी का त्याग कर दिया और मगहर चले गए अंतिम में 120 वर्ष की अवस्था में। किस लिए? भ्रम तोड़ने के लिए कि तुम जो ये भ्रम बना रखे हो कि काशी में ही मुक्ति मिलेगी, गया में ही मुक्ति मिलेगी, गंगा सागर में मुक्ति मिलेगी, ये भ्रम है। अगर मन निर्मल है ना तो क्या होगा? घर में भी प्राण छूटेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, और अगर मन गंदा है तो काशी में भी प्राण छूटेगा तो नरक मिलेगा। अब